हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल बायोमैजिक। आई एम MBBS सेकेंड ईयर स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मैक्चुरेशन को। पिछले लेक्चर में हम लोग रेनिन एंजियोडेंसियल एल्डोस्टेरोन सिस्टम को भी डिस्कस कर चुके थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब मैक्चुरेशन में क्या होता है? मैक्चुरेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच यूरिन इज वॉइडेड थ्रू द यूरेथ्रा। प्रोसेस थ्रू द यूरिन इज वॉइडेड थ्रू द यूरेथ्रा। मैक्चुरेशन यूरिन को बाहर निकालने का प्रोसीजर है। प्रोसेस ऑफ वाइडिंग ऑफ यूरिन through urethra. Urine formed by the nephrons is ultimately carried to urinary bladder, where it is stored till a voluntary signals given by the center's nervous system. जब तक सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक सिग्नल नहीं देती है, तब तक यूरिन यूरेटर से जो यूरिनरी ब्लैडर में आई थी वो स्टोर रहती है। लेकिन जैसे ही सिग्नल इनिशिएट होती है बाय स्ट्रेचनिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, इट गेट्स फिल्ड विद द यूरिन। इन रिस्पॉन्स द स्ट्रेच रिसेप्टर्स ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लैडर सेंड सिग्नल टू द CNS, और CNS पास करती है मोटर मैसेज को टू इनिशिएट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्लैडर एंड द साइमल्टेनियस। तो होती क्या है, हम लोग देखते हैं क्या होती है। चीज़ें पढ़ने से समझ में नहीं आएगी, पढ़िए आप इजी वे में और एक एक चीज़ को तोड़ने की कोशिश करें। ये थी आपकी किडनी। क्या चीज़ें थी? ये थी आपकी किडनी, ये यूरेटर, और ये यूरिनरी ब्लैडर, और यहाँ पे फाइनली यूरेथ्रा होती है। ये यूरेथ्रा होती है। तो यूरिन का पाथवे, यूरिन किडनी से बनी। यूरिन कहाँ बनी? ये यूरिन कहाँ बनी? यूरिन यहाँ बनी। यहाँ से रीनल पेल्विस, यहाँ से यूरेटर, और यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में आई। अब यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर्ड है। तो यूरिन की बात करें हम लोग सबसे पहले यूरिन की, तो यूरिन फॉर्म कितनी होती है? अमाउंट 1.5 लीटर पर डे। अब यूरिन की बात करें तो यूरिन की pH 6 होती है, जो कि स्लाइट एसिडिक है। यूरिन की pH 6 होती है, स्लाइट एसिडिक होती है, ठीक है। अब यूरिन 200 ml तक है, तो अभी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जैसे ही 200 ml यूरिन फिल्ड होगी ब्लैडर में, सपोज छोड़िए, आप अमाउंट को छोड़ दीजिए, यूरिन धीरे धीरे यूरिन यूरेटर से आई और फिल होना स्टार्ट हुई। तो यहाँ पे एक मसल प्रेजेंट होती है, दैट इज़ कॉल्ड डट्रेसर मसल, जो कि यूरिनरी ब्लैडर की वाल में होती है। और ये कैसी मसल है? ये स्मूथ मसल है। ये डट्रेसर मसल होती है, डट्रेसर मसल। अभी क्या यूरिन फिल नहीं है, तो ये डट्रेसर मसल रिलैक्स है। लेकिन जैसे ही यूरिन फिल होती है, तो ये यूरिन फिल होते ही जैसे यूरिन फिल्ड इन यूरिनरी ब्लैडर सेंड्स सिग्नल टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम जैसे सिग्नल आती है, यहाँ से ये इम्पल्स को एनालाइज करेगी, और अब ये सिग्नल भेजती है। CNS गिव्स सिग्नल टू डट्रेसर मसल। अब जैसे डट्रेसर मसल आई, ये डट्रेसर मसल कॉन्ट्रैक्ट की। अब जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगी डट्रेसर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी, तो यूरिन नीचे की तरफ आएगी कि नहीं आएगी? ठीक है। तो यही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। जैसे ही सिग्नल इनिशिएट होती है, तो यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेच होती है, जैसे यूरिन से फिल्ड होती है, तो स्ट्रेच रिसेप्टर्स ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लैडर सेंड सिग्नल टू द CNS।
CNS मोटर मैसेज देती है टू इनिशिएट द कॉन्ट्रैक्शन स्मूथ मसल ऑफ द ब्लैडर एंड साइमल्टेनियस रिलैक्सेशन ऑफ द यूरिनरी स्फिंक्टर, यानी यूरिनरी ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन होगी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर होगी, यूरिनरी ब्लैडर, और साइमल्टेनियसली एंड रिलैक्सेशन ऑफ यूरेथ्रल स्फिंक्टर, और ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली एक साथ होती है, यानी टेनियसली, यानी हमें यूरिन को निकालना है, यहाँ यूरिन ब्लैडर है, इसमें यूरिन भरी हुई है, इसको निकालना है, इसको निकालना है, मतलब यहाँ पे कोई चीज़ें धक्का दे के इसको ऐसे किया जाए, और यहाँ पे जब चीज़ें आ रही है इससे तो इसको फैला दिया जाए, डायलेट कर दिया जाए, यानी इसको रिलैक्स कर दिया जाए, तो यानी यूरेथ्रा रिलैक्स करेगी और ये कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करे तो यूरिन बाहर आएगी कि नहीं आएगी, यूरिन बाहर आएगी। इसी प्रोसीजर को बोलते हैं मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन इज़ द प्रोसीजर ऑफ वॉइडिंग ऑफ यूरिन। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? causing this process release of urine called as micturition, and the neural mechanism causing this called micturition reflex। और जो नर्वस सिस्टम इस micturition करवा रही है, इस रिफ्लेक्स को बोलते हैं micturition रिफ्लेक्स। अब एडल्ट ह्यूमन के अंदर ऑन एवरेज 1 से 1.5 लीटर यूरिन पर डे निकलती है। यूरिन फॉर्म लाइट येलो कलर होती है, वाटरी फ्लूइड होती है, स्लाइटली एसिडिक होती है। तो यूरिन की जब डिटेल लिख रहे थे तो कलर की बात कर ले तो कलर पहली येलो होती है यूरिन की, 1 से 1.5 लीटर अमाउंट होती है, 1 से 1.5 लीटर पर डे यूरिन निकलती है। अब यूरिन फॉर्म होती है, उसकी कलर की बात करें वाटरी फ्लूइड है, कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर भी होती है। अब यूरिया जो एक्सक्रेट होती है वो 25 से 30 ग्राम यूरिया एक्सक्रेट होती है पर डे, ये इंपॉर्टेंट है। यूरिया एक्सक्रेट होती है पर डे 25 से 30 ग्राम होती है। अफेक्ट द मैकेनिज्म ऑफ यूरिन, एनालिसिस ऑफ यूरिन हेल्प्स इन क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ मैनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स एज वेल एज माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी, क्योंकि यूरिन में अगर प्रॉब्लम है तो हम लोग किडनी के फंक्शन को डिसऑर्डर डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे यूरिन के अंदर ग्लूकोज आ रही है, यूरिन के अंदर ग्लूकोज आ रही है तो ग्लूकोज इन यूरिन, तो इसको क्या बोलेंगे, ग्लूकोसूरिया या ग्लाइकोसूरिया, यानी यूरिया मीन्स यूरिन, ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज इन यूरिन, दैट इज ग्लाइकोसूरिया। एंड कीटोन बॉडी अगर आ रही है यूरिन के अंदर तो कीटोन बॉडी इन यूरिन, कीटोन्यूरिया, जो कि डायबिटीज़ मेलाइटस में होती है। डायबिटीज़ मेलाइटस का इंडिकेटिव फीचर क्या है, ग्लाइकोसूरिया एंड कीटोन्यूरिया, यानी अगर कीटोन बॉडी और ग्लूकोज यूरिन में आ रही है इसका मतलब डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकती है, ठीक है, ये इंडिकेटिव है। अब अदर ऑर्गन्स भी एक्सक्रेटरी फंक्शंस पार्टिसिपेट करती है अदर दैन किडनी, लंग्स से भी एक्सक्रेशन होती है, लंग्स से CO2 का रिमूवल होती है और लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 रिमूव होती है, 200 ml CO2 पर मिनट रिमूव होती है, जो कि सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर का एक्सक्रेशन करती है पर डे। उसके बाद लीवर से भी एक्सक्रीशन होती है। लीवर द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी सिक्रेट्स बाइल कंटेनिंग सब्सटेंस लाइक बिलिरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन्स, विटामिन्स एंड ड्रग्स, यानी लीवर से काफ़ी चीज़ें एक्सक्रीट होती है, ठीक है। अल्टीमेटली पास आउट अलॉन्ग विद डाइजेस्टिव वेस्ट के साथ पास आउट होती है। उसके बाद स्किन से भी कुछ चीज़ें सिक्रेट होती है, जैसे कि स्वेट ग्लैंड होती है, स्वेट प्रोड्यूस बाय द स्वेट ग्लैंड्स, वाटरी फ्लूइड होती है कंटेनिंग NaCl, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, लैक्टिक एसिड्स, यानी हम इसको देखें the primary functions of sweat is to facilitate cooling effect on the body surface. It also helps to remove some of the waste mentioned above. Sebaceous gland eliminate certain substances like sterols, hydrocarbons, wax or sebum. This secretion provides a protective oily covering for the skin through saliva too। यानी अब हम लोग बात करें तो इसको हम डायग्रामेटिक फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास पेज नहीं है, यहाँ पे चीज़ों को लेते हैं। तो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स की बात करें तो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स
जो मेजर थी वो किडनी थी, मेजर। यहाँ से क्या क्या चीज़ें एक्सक्रीट होती है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सारी चीज़ें एक्सक्रीट हो रही थी। उसके बाद किडनी के बाद हम लोग लंग्स को देखे थे। लंग्स क्या रिमूव करती है, 200 ml CO2 पर मिनट, 200 ml CO2 पर मिनट। उसका लंग्स के बाद लीवर, लीवर से क्या क्या चीज़ें रिलीज़ हो रही है। देखिए लीवर से क्या क्या चीज़ें रिलीज़ हो रही है, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने की कोशिश करें। बाइल कंटेनिंग सब्सटेंस, हम लोग जानते हैं ना बाइल कहाँ बनती है, जो गॉल ब्लैडर, बाइल बनती है लीवर में और स्टोर होती है गॉल ब्लैडर के अंदर। लाइक बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, लीवर से बिलिरुबिन की एक्सक्रीशन होती है, बिलिवर्डिन की। डिग्रेडेड स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड्स तो टूटती है, उसकी एक्सक्रीशन भी लीवर से ही होती है। कोलेस्टेरॉल, ये सारी चीज़ें लीवर से एक्सक्रीट होती है। अब और भी चीज़ें होती है जैसे वाइटामिन भी, ड्रग्स भी, ये सारी चीज़ों की मेटाबॉलिज्म, वाइटामिन की मेटाबॉलिज्म, ड्रग्स की मेटाबॉलिज्म यही होती है और ये चीज़ें एक्सक्रीट होती है। लीवर के बाद हम लोग स्किन पे बात करें तो स्किन के अंदर क्या होती है, स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड होती है और स्वेट ग्लैंड प्रोड्यूस करती है, प्रोड्यूसेस स्वेट, स्वेट प्रोड्यूसेस स्वेट। स्वेट का प्राइमरी फंक्शंस की बात करें, स्वेट का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, प्राइमरी फंक्शन इज़ टू फैसिलिटेट द कूलिंग इफेक्ट। स्वेट का प्राइमरी फंक्शन कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करना होता है, लेकिन ये अदर देन कूलिंग इफेक्ट ये एक्सक्रीशन करवाती है। तो स्वेट्स किस चीज़ों का एक्सक्रीशन करवा सकती है, स्वेट से किस किस चीज़ों का। देखिए यहाँ पे हम लोग चीज़ों को पढ़ते हैं। वाटरी फ्लूइड है, NaCl, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, लैक्टिक एसिड। स्वेट वाटरी फ्लूइड क्या क्या कंटेन करती है, कंटेन्स NaCl, यूरिया, स्मॉल अमाउंट ऑफ लैक्टिक एसिड। डायरेक्ट हिट क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। स्किन, अब और चीज़ आती है सेबेसियस ग्लैंड। इसके अंदर एक होती है, ये तो थी स्वेट ग्लैंड, दूसरी सेबेसियस ग्लैंड भी होती है, सेबेसियस ग्लैंड। सेबेसियस ग्लैंड्स कंटेन सीबम। सीबम के अंदर क्या होती है, सीबम के अंदर देखिए क्या होती है, स्टेरॉल्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड वैक्स, इस चीज़ों की एक्सक्रीशन होती है। स्टेरॉल्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड वैक्स, ये सारी चीज़ें सीबम के थ्रू या सेबेसियस ग्लैंड के थ्रू एक्सक्रीट होती है। हमारी सलाइवा भी एक्सक्रीटरी फंक्शंस करती है, थोड़ी अमाउंट में, लिटिल अमाउंट में हमारी सलाइवा भी एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन काम करती है। स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट कुड बी एलिमिनेटेड, स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इन स्मॉल अमाउंट, ये हमारी सलाइवा के थ्रू एक्सक्रीट होती है। दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्सक्रीशन। अब हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जैसे कि डिसऑर्डर्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम और डायलिसिस वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।